हेलो बच्चों, आज फिर आपका नवोदय सीरीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम का मेंटल एबिलिटी सीरीज़ जो हम लोग की चल रही है उसका तीसरा वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक दो दिन गैप हो गया था, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आज हम आप लोग के लिए एक नए फॉर्मेट में क्वेश्चन लाए हैं। एक है कि क्वेश्चन फिगर दिया रहेगा, फिर आंसर फिगर दिया रहेगा। बेटा ध्यान से समझो इस बात को। मैंने एक दिन और कहा था अपने वीडियो में कि क्वेश्चन का पैटर्न तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं वो ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो उस समय तुम्हें समझ में नहीं आएगा अरे ये क्वेश्चन कैसा है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या आपस में रिलेशन है, संबंध है। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो ये पार्ट तुम्हारा क्वेश्चन का है, ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन फिगर लिखा है, ये आंसर फिगर लिखा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ ये एरो लगा हुआ है ना, ये एरो आपको दिख रहा है। एरो के बाद से ये तुम्हारा आंसर वाला पार्ट है, ये मतलब ये आंसर का पार्ट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD, ठीक है। इसको नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी कहते हैं। नॉन वर्बल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें संख्या वगैरह दी रहती है, फिगर नंबर दिए रहते हैं और नंबर्स को बीच में फिल करना है, वो भी मैं करा दूंगा। और ये फिगर वाले पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, फिगर के पैटर्न पे। तो इसमें बड़े ध्यान से ये समझना पड़ता है कि जो फिगर दिया गया है उसका अगला फिगर कैसा बनेगा, यही इसमें समझना है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले एक फिगर दे दिया जाता है। मान लो इस ब्लॉक के अंदर ये फिगर बने हुए हैं, ठीक। अब इसमें किस तरह का पैटर्न होगा और उसके ये 4 चॉइस ABCD दिया हुआ है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ए type of question which we call it a non-verbal figure pattern questions. In such questions, a figure or a pattern is made in the question side where they say it is a question figure and 4 corresponding answers are given over here from where you have to choose the correct one. Which one is the correct? Suppose this is the pattern given in this rectangle box or a square box, and then what pattern should lie over there in this box, that you have to select from these 4 options that are given over here, ठीक। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी मेरी बात समझ गए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए। तो इस पैटर्न को जब हम देखेंगे बच्चों, देखो ये पैटर्न, अब दिमाग का खेल यही है, तुम लोग को समझना है जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। इस पैटर्न को बेटा ऐसे समझना है। यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है ना, तो ये ऐसे आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो पैटर्न आएगा वो ऐसे वाला आएगा, ऐसे वाला। तो ऐसे वाला जो पैटर्न आएगा, ऐसे वाला जो पैटर्न आएगा वो हमको कहाँ मिलेगा इस तरह का, इसमें से देखने पर। और दूसरी चीज़, ये ऐसे है और ये मान लो ये ऐसे है और इसके सामने वाला ऐसे ही है, ये वाला ऐसे है तो इसके सामने वाला भी ऐसे ही होगा। तो हमें ऐसे ऐसे वाली लाइन चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये वाली जो लाइन है देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसके सामने वाली भी ऐसे 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 है, ये वाली ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके सामने वाली भी ऐसे 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 होनी चाहिए। ऐसी लाइन हमको ऐसे ऐसे वाली कौन दिख रही है? ये दिख रही है, देखो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इस ड्राइंग को अगर हम यहाँ भर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कर दो, उसको पूरा कर दिया जाए 7। मान लो लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स भी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ लाइन सेम होनी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 होंगे, ठीक है। तो अगर पैटर्न केवल देखना है तो ऐसे पैटर्न हो जाएगा, वरना 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7। तो ये पैटर्न हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइट बच्चों? ठीक, आओ चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा आंसर सही है। आई होप समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है, कैसे होगा ये। नेक्स्ट है ये, यहाँ पर कौन सा हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, किसी बच्चे ने नहीं कहा हमको, ये नहीं होगा बच्चों। आंसर आपका ये सही होगा, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये इसको तुम यहाँ फिट करोगे। ये जब फिट करोगे ये सारी लाइनें ऐसे 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 आ जाएंगी, ठीक। समझ में आ गई बात?
ये मैंने तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि तुमको क्या लगेगा कि ये भी लाइन ऐसे ऐसे है और ये भी वाली लाइन, देखो दो आंसर एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो तुमको लगेगा अरे सर ये वाला सही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, ये वाला सही होगा, क्योंकि ये वाला कट जब इसका यहाँ बैठाओगे तो वो इसके साथ ऐसे यहाँ पे बैठेगा। ठीक, तो ये पैटर्न सही है, ये इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस पर ये पैटर्न देखो, यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है। अब ये अगर हम देखा जाए तो इस फिगर को अगर तुम कंप्लीट करोगे तो एक बात तो समझ में आ गई, ये गोला बन रहा है बच्चों, देखो ये ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बन रहा है ऐसे यहाँ पे भी कुछ होगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे बन रहा है ऐसे यहाँ भी कुछ होगा ऐसे करके। ठीक, और जैसे यहाँ पे इस तरीके से है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे करके होगा। ठीक, और यहाँ पे मान लो एक ऐसे करके होगा। ये पैटर्न आपको कहाँ मिल रहा है? ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। ये देखो ऐसे है, ये लाइन है और ये लाइन, ये पैटर्न मिल रहा है ना आप, ये ऐसे ऐसे और ये देखो जुड़ के यही पैटर्न मिल रहा है। और ये जो यहाँ पे लगा है ये हमारा ये है, ये यहाँ पे ऐसे लगा है, ये भी, क्योंकि ये शेप हमारा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब हमको ऐसे वाला चाहिए, ऐसे वाला, तो ऐसे वाला ये है, ये भी है, लेकिन शेप ये वाला फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा इसके साथ ये ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे, ये यहाँ से बन रहा है ऐसे करके ऐसे, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनेगा ये इसके साथ में रहते, तो ये वाला पैटर्न हमारा सही होगा। राइट, ये आंसर। ये देखो यहाँ पे घड़ी की सुई दिखाई गई है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं रखना इस पर ये समझ लेना है देखो घड़ी की सुई में एग्जैक्टली जो है 12 बज रहा है समय। ठीक, यहाँ पर क्या बज रहा है? यहाँ पर 1 बज रहा है, यहाँ पर 2 बज रहा है, तो इसका मतलब अगला टाइम हमारा क्या होगा? 3 बजे का होगा। ठीक है, तो 3 कहाँ बज रहा है? ये बज रहा है 3। तो इसमें हमको घड़ी का मालूम रहे क्लॉकवाइज कैसे नंबरिंग होती है। ठीक है, ये नंबरिंग हमको दिख रही है 12 की है, ये 1 की है, ये 2 o'clock की है। नेक्स्ट नंबरिंग जो होगी वो 3 की होगी, तो इस पैटर्न में ये वाला आपको दिखेगा। राइट, उसके बाद ये देखो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब यहाँ पे समझना, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ऊपर की तरफ एक छोटा दूसरा रेक्टेंगुलर रखा है। जब ऊपर रख लिया अगले वाले में फिर नीचे रख दिया। यहाँ था शुरुआत ऊपर से करी, छोटा रखा, जितना ये साइज का रखा है, ये भी ध्यान रखना, जितना ये साइज का है उतना ही साइज का नीचे वाला भी रखा। अब अगला क्या होगा? अगला फिर वही होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा और इस वाले से छोटा होगा, इस वाले से छोटा। सर इधर क्यों नहीं होगा? इधर इसलिए नहीं होगा कि हमने शुरुआत ही इधर इसको बनाने के बाद ऊपर से की थी, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे हो गया, फिर ऊपर बनाएंगे, तो फिर ऊपर वाला पैटर्न क्या होगा? जिसमें ये बना हो और उसके ऊपर छोटा सा बना हो। तो ये हमको यही दिख रहा है बेटा, देखो ये वाला, क्या ये दिख रहा है? नहीं, इसमें तो ये बना, नीचे पैटर्न बन रहा है। ये तो सब बराबर बराबर के हैं, ये एक ही तरफ बना है, नीचे कुछ है ही नहीं, ये तो मेरे नहीं है। अब तुम्हारा कन्फ्यूजन बस यही हो सकता है, ये वाला हो कि ये वाला हो, ये वाला कि, तो ये तो जान ही रहे हो कि इधर भी बना और इधर भी बना है, दोनों तरफ बना है। हाँ सर इसमें भी दोनों तरफ बना है, इसमें भी दोनों तरफ बना है। तब ये वाला लिया जाए कि ये वाला लिया जाए ऊपर? तो हमको ये वाला लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी, ऊपर बनाने से। ऊपर बना, फिर नीचे बना, अब फिर ऊपर बनेगा, फिर ऊपर। ये आंसर हमारा सही है। ठीक, ये आंसर हमारा सही है, यही समझने की बात है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा टिपिकल है, गोला है, गोले के ऊपर ये दोनों सटे हुए हैं, ये भी सटा है, ये भी सटा है। यहाँ पे ये इधर वाइज, ये इधर है, ये इधर है, और ये जो है जो ऐसे था चांद का टुकड़ा, ये उठ के ऐसे आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसने अपने आप को फिर पलट दिया और ये वाला जो है ये अपनी पलट गया, अपनी ये पलट गया, ये उल्टा हो गया। ये जो ऐसे था ये ऐसे हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ये बदला, यहाँ से ये बदला, अब यहाँ से ये बदलेगा। तो ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा फिगर सही होगा इसमें? बताओ। इसमें ये वाला फिगर हमारा सही होगा, ये फिगर वाला। क्यों? क्योंकि जब बच्चों ये यहाँ पर ऐसे हुआ और यहाँ पर जब ये हुआ तो ये करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो गया ऐसे, और ये पलट गया। देखो यहाँ से
ये वाला तो पलट गया अपने आप को, पलटा ऐसे उल्टा हुआ, ये वाला उल्टा हुआ, देख रहे हो, ये वाला उल्टा हुआ, ये ऐसे ही था। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर अपने आप को ठीक कर लिया, सीधा हो गया, और ये उल्टा हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपने आप को सीधा कर लेगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये सीधा कर लिया अपने आप को, देखो सीधा कर लिया, और ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा सी वाला जो है वो सही होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा क्वेश्चंस का। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते रहिएगा। पिछले जो 2 वीडियोस और मैंने अपलोड किए हैं उनको भी देखते रहिएगा। और मेरे ख्याल से 5, 10, 5, 15 क्वेश्चन अभी हम लोग के हो गए हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चन के करीब करेंगे नवोदय एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिए, देखते रहिए, तो सीखते रहिए। और ये छोटी छोटी प्रैक्टिस जो है, जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा बेटा तो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। और हो सका तो ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस ला रहा हूँ यहाँ पे, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेंटल एबिलिटी के। तो इसको फुल स्क्रीन पे करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस। ओके।